बात करते हैं झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल से। मंडल जी, रामफल मंडल जो कि अमर शहीद हैं, आपके क्षेत्र से ही आने वाले, उनकी 82वीं पुण्यतिथि आप लोग मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है और किन किन लोगों को आप लोग उसमें बुला रहे हैं? देखिए, जिस जाति से मैं आता हूँ, धानुक जाति से, वो हमारे जाति के पहला शहीद स्वर्गीय रामफल मंडल जी शहीद के नाम से जाने जाते हैं। वो भागलपुर जेल में 1943 में उनकी क्या कहते हैं फांसी की घोषणा हुई और फांसी उन्होंने हंसते हंसते फांसी के झूले पर चढ़ गए। तो हर साल के भांति इस बार भी हम लोग पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं। हमारे दुर्गीपट्टी गांव जहां मेरा गांव है, और 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी आकर के उनके मूर्ति पर अनावरण किए थे। इस बार हम लोग हमारे सब जाति धर्म के लोगों को, जो हम लोग पचपनिया कहे जाते हैं, सबको आमंत्रण किए हैं। और उस माने कार्यक्रम में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यू के हैं, उनके साथ साथ माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय मंत्री शीला मंडल जी, माननीय विधायिका मीना कामत, ये बहुत सारे लोग का आमंत्रण करने वाले हैं और बहुत बड़ा महाभोज का भी आयोजन किया जा रहा है। तो ये चुनाव का वक्त है, इसलिए आप इसी बहाने, जैसे आपने कहा कि पचपनिया जो समुदाय के लोग हैं, आप पचपनिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में पचपनिया समुदाय का वोट बैंक जो है नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, अति पिछड़ा का वोट बैंक, यानी पचपनिया का वोट बैंक। तो उसी को साधने की तैयारी तो नहीं चल रही है विधानसभा चुनाव से पहले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारी जो पचपनिया कास्ट है, अति पिछड़ा वर्ग जो हम लोग आते हैं वंचित शोषित समाज से, सारे लोग हमारे एनडीए मोदी जी पर और आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं और 20-25 सालों से उनके साथ है। तो ये ऐसा कार्यक्रम जो है पहले भी किया गया है, इस बार हम कार्य बृहद रूप से कर रहे हैं ताकि ये मैसेज हमारे पचपनिया समुदाय में जाए, हमारे जात धानुक समाज में जाए, केवट समाज में जाए, अमात समाज में जाए, आपको चौपाल समाज में जाए, नोनिया समाज में जाए। इससे क्या होगा, 2025 का जो चुनाव आने वाला है, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं बिहार के लिए, जैसे आप देखे होंगे, तो आह्वान कर रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं सब जाति धर्म के लोग कि 23 तारीख को आइए, जिसमें हमारे माननीय कार्यकारी अध्यक्ष जी आ रहे हैं और सारे मंत्रीगण आ रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाइए। चुनाव में इसका फायदा होगा, आप उस एंगल से भी, चूंकि आपकी जो तैयारी है वैसा लग रहा है कि पूरा चुनावी फायदा उठाने की भी कोशिश है। देखिए, जिस तरह से अपोजिशन वाले ने हल्ला कर रहे हैं, कुछ लोग अपने में सम्मिलित भी किए हैं, तो एक मैसेज हम देना चाहते हैं पुण्यतिथि पर कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, तेजस्वी यादव ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया है कि 2-2 वोटर कार्ड बहुत सारे लोग रखे हुए हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों, और इस तरह के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? और दूसरा, उनका कहना है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी वोटर लिस्ट में ही गड़बड़ी है। एक बार फिर से चुनाव आयोग के निशाने पर और पूरी प्रक्रिया, SIR की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है तेजस्वी यादव ने। देखिए, उनके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं। जैसे कि आप जानते हैं, जिनके पास डबल आइडेंटिटी कार्ड था, वोटर कार्ड था, सबों को इलेक्शन कमीशन ने छानबीन करके 71 लाख लोगों को पकड़ा है। और 71 लाख लोगों, जो बॉर्डर पर हमारे बिहार अवस्थित है, हम लोग नेपाल से जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से हमारी बिहार जुड़ी हुई है पार्टी, तो 71 लाख लोगों ने गलत ढंग से पहले से वोट देते आए हैं। तो ये सबों के लिए फायदेमंद है। अगर गलत लोग गलत तरीके से वोट नहीं डालेंगे तो ये हम सारे पार्टियों को फायदा होगा। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं उसको हम लोग दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सहमति जताते हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन भी है, सारे देश के लोग चाहते हैं कि इस तरह से जब चुनाव हो तो इसी तरह से चुनाव हो, जो गलत लोग नहीं वोट डाले, सही लोग छूटे भी नहीं। तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर क्या देखिए, कहेंगे? तेजस्वी यादव के बारे में कहना यही चाहते हैं कि जब हम आम तोड़ने के लिए जाते हैं, अब बीच में जामुन का पेड़ मिल जाता है, तो हम आम को छोड़ के जामुन पर भी झटहा मारते हैं ताकि जामुन पहले तोड़े। तो उनके पास कोई मुद्दा अब रहा नहीं, तो लोगों को भटकाने के लिए इस तरह से वो मुद्दा उठाते हैं। उस पर हमारे जो माननीय मतदाता बिहार के हैं, इनके बहकावे में और इनके बातों पे आने वाले नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रामप्रीत मंडल, जो कि झंझारपुर से जेडीयू के सांसद हैं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।